हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ रियलिटी। मैं आपकी स्टोरी लर्नर मीतू लेके आ गई हूँ लवली और फिजा की लव स्टोरी। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमने कि लवली की दी फेज और लवली की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, उन्हें देख के वो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो फेज को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिससे फेज को काम होता है। वो पहले ही लवली की बातों से हर्ट होती है और जब उसकी दी कहती है तो वो और हर्ट हो जाती है, लेकिन लवली जैसे तैसे करके उसे बाहर रोक लेती है। तब तक उसकी मम्मा आ जाती हैं। वो ये देखती हैं सालनी को करते हुए, तो वो उसका हाथ पकड़ के बाहर लाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा आप क्या कर रही हो, ये गलत है, आप ऐसा मत करो। लेकिन लवली की जो माँ दी होती है वो नहीं मानती है। वो कहती है, मम्मा ये गलत है, लवली जो कर रही है वो सही नहीं है, क्योंकि वो भी एक लड़की है और फैज भी एक लड़की है। तो उसकी माँ बताती हैं कि लवली स्ट्रेट नहीं है और ये मुझे वो पहले ही बता चुकी है और वो भी अच्छे से जानती है। और फैज अगर उसे पसंद कर रही है तो इसमें गलत ही क्या है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। लेकिन लवली की दी इस बात से एग्री नहीं हो रही होती है। वो कहती है, बट मम्मा डैड इस बात के लिए नहीं एग्री करेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो उसकी मम्मा कहती हैं, वो बेटा उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए, मतलब आप जो है उन दोनों को अलग करने की बजाय एक करने का सोचें। रही बात डैड की, उन्हें मैं समझाऊंगी, वो क्यों नहीं मानेंगे। अब प्यार करना कोई गलत नहीं है, लवली ने कोई गलती नहीं की है, प्यार ही किया। अगर फैज से प्यार वो करती है तो गलत नहीं है। तो उसकी दी कहती हैं, बट मम्मा आगे चल के लवली को फैज की वजह से प्रॉब्लम हो तो उससे अच्छा यही है कि उसे अभी थोड़ी सी तकलीफ़ हो और यह सब यहीं पे रोक दिया जाए, कम तकलीफ़ होगी। आगे चल के अगर ये हुआ तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। उसकी मम्मा इस बात से एग्री नहीं करती हैं। वो कहती हैं, आप क्या चाहती हो, क्या चाहती हो कि लवली जो उसकी पहली मोहब्बत, अगर वो फैज से प्यार कर रही है, उसकी पहली मोहब्बत अधूरी रह जाए? ये गलत है। और प्यार कभी देख के नहीं होता कि कौन सामने वाला क्या है क्या नहीं है। तो उसकी दी कहती हैं, आपको भी पता है मुस्लिम है और इन दोनों का रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। और चलो आप मान जाओगी, डैड मान जाएंगे, सब आप लवली को हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या फैज की फैमिली एक्सेप्ट करेगी? क्या फैज के पापा, फैज की मम्मा एक्सेप्ट करेंगी लवली को एज ए लाइफ पार्टनर फैज का? आप भी जानती हो मम्मा कि फैज एक मुस्लिम है और लवली, ये नहीं हो सकता मम्मा। आगे चल के लवली को बहुत ही हर्ट होगा, उससे अच्छा यही है कि उसे अभी रोक दिया जाए। कहती, बेटा ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब भगवान ने उसको प्यार से उसके दिल में प्यार जगाया है तो मिलाएगा भी वही, है ना। जो हमारा फ़र्ज़ है हमें वो निभाना है। और मैं अपने बेटी की पहली मोहब्बत अधूरी होते नहीं देख सकती, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और आपको भी करना होगा। ऐसा कह के उसकी मम्मा उसे, उसकी दीदी को काफ़ी समझाती हैं, लेकिन वो कहता है ना कि पता नहीं उसकी दी किस बात को लेके इस छोटी सी चीज़ के पीछे पड़ी थी कि फैज एक मुस्लिम है। यार मुस्लिम है तो क्या हुआ, प्यार हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, प्यार तो बस प्यार हो जाता है। वो ये धर्म जाति इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर होता है, वो कभी ये चीज़ नहीं देखता। बस जिससे जहाँ जैसे होना होता है हो जाता है। अब किससे कब कहाँ कैसे होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और सच में उसकी मम्मा ने, लवली की मम्मा सच कह रही थी कि प्यार धर्म या जात या जेंडर देख के नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्यों लवली की दी उससे धर्म को ही लेकर इतनी नेगेटिव बातें कर रही थी। तो वो क्या सही है या गलत, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये सोचना क्या सही है? तो ऐसा करके वो उससे अपने साथ घर ले जाती हैं।
उधर फैज बैठी होती है, वो लवली की बातों से थोड़ा हर्ट हो रही होती है इस वजह से, और दूर बैठी होती है सोफे पे। और इधर लवली बेड पे बैठे बैठे सोच रही होती है, यार ये मैंने उस समय इतनी गलत बात कह दी है, माफ़ी भी मांग ली थी, पता नहीं इसने मुझे माफ़ किया है कि नहीं। अगर माफ़ कर दिया होता तो ये पास में बैठी होती, इतना दूर क्यों बैठी है, इसको कैसे पास में लाऊं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसे ही सोच रही होती है कि क्या करूं मैं, कैसे इसको पास में लाऊं। तभी वो तेज़ से चिल्लाती है, आई आई आई, मेरे पेन हो रहा है मम्मा, दी कहाँ हो आप, दी मम्मा कहाँ हो, बेटा है टमी में पेन हो रहा है, आई। तो फिर डर जाती है और लवली के पास दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और तो वो कहती है, लवली से पूछ रही होती है, क्या हुआ, कहाँ पेन हो रहा है, दिखता नहीं है, पेट में पेन हो रहा है, बहुत ही तेज हो रहा है, मम्मा कहाँ है, डॉक्टर को बुलाओ। तो फैज कहती है कि डॉक्टर को मैं बुलाती हूँ, रुको रुको मैं डॉक्टर को अभी बुलाती हूँ अभी। तभी लवली कहती है, मुझे डॉक्टर को नहीं, मुझे वॉशरूम आया है, मुझे वॉशरूम जाना है, स्टूपिड, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर तो फैज कहती, क्या इतना, तुमको वॉशरूम जाना है तो इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो डर गई थी। तो कहती है, हाँ तो मुझे वॉशरूम आया, पेट में पेन और तो चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूँगी। तो कहती है, हाँ ठीक है, इसमें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, वॉशरूम जाना है तो उठो, उठो ना, चलो। फैज कहती है, हाँ तो जाओ ना, लेट क्या पड़ी हो। तो कहती, हाउ डेयर यू, कैसे जाऊँ, अब मुझे, तुम सही कह रहे दीदी, तुमको ना घर चले जाना चाहिए था, तुमको अच्छे से पता है मेरे, मुझको चोट लगी है, मैं नहीं चल पाऊँगी। फिर भी तो कहती, हाँ तो उठोगी, नहीं चल पाओगी, मुझे भी पता है, मुझे ही तुम्हें उठा के ले जाना, लेकिन कम से कम उठोगी तो कि मैं तुम्हें वॉशरूम तक ले के जा सकूँ। तो कहती, हाँ तो उठ तो रही हूँ, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ो, तभी तो मैं उठ पाऊँगी। तो वो कहती है, हाथ, हाँ क्या, कहती है, स्टूपिड, अपना हाथ मुझे दो तो मैं पकड़ के उठती हूँ, खड़ी हो पाऊँगी। तो कहती है, हाँ 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 हाथ, हाँ। तो वो फैज अपना हाथ लवली को देती है, थोड़ा सहारा देके उसे बेड से उठाती है और अपने कंधे पे उसका एक हाथ रखती है, उसके हाँ अपना एक हाथ उसके कमर में डालती है और उसे धीरे से पकड़ के ले जाती है, क्योंकि लवली के एक पाँव में भी चोट लगी होती है, तो वो सही से चल नहीं पा रही होती, तो उसे लेके जाती है और वॉशरूम के तक लेके जाती है। तो लवली कहती है, अब क्या तुम्हें मेरे साथ वॉशरूम में भी आना है। कहती, क्या, कहती, हाँ अब यहाँ पे मुझे छोड़ दो, मैं अंदर चली जाऊँगी। कहते, हाँ मुझे नहीं जाना है तुम्हारे, छी कितनी गंदी हो, कैसी कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों जाऊँगी तुम्हारे साथ वॉशरूम में, तुम जाओ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। तो वो कहती, हाँ हाँ तो मुझे भी कौन सा तुम्हें लेके जाना था, ठीक है, मुझे भी नहीं लेके जाना था, मेरी मेरी लगती है क्या जो तुम्हारे साथ मैं वॉशरूम जाऊँगी। ऐसा कह के वॉशरूम अंदर जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। छी, इनका लगता है इनके हाथ पैरों में नहीं चोट लगी है, इनके सर पे चोट लग गई है, कैसी बातें कर रही हैं ये, इनके साथ वॉशरूम में जाओ, क्या ये ना पक्का इनके सर पे चोट लग गई है, मम्मा से कह के कहूँगी इनका चेक कर ले कि इनके सर पे तो चोट नहीं लग गई है। वैसे सोच के हंस रही होती है, थोड़ा कर रही होती है फैज बाहर, वहाँ लवली सोच रही होती है, क्या कह के आई हूँ, अंदर जाके सोचती है कि मैं
स्टूपिड, सिट सिट सिट। ये क्या कह के आई वैसे? वो मेरे से वॉशरूम, पता नहीं क्यों ये स्टूपिड सी बात मैं कह के आई हूँ। अब वॉशरूम करके बाहर आती है। हो गया वॉशरूम? कहती नहीं अभी नहीं हुआ, आओ साथ में करते हैं। छी क्या कह रही हो? कहती हाँ हो गया। कहती अब पेट में पेन 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 तो नहीं हो रहा? तो कहती नहीं अब नहीं हो रहा है, हो गया। कहती सीरियसली तुम्हें, मतलब तुम इतनी तेज चिल्लाई थी तुम्हारे वॉशरूम की वजह से, इतनी तेज चिल्लाई थी? कहती हाँ तो मुझे हाँ तो इसमें क्या हुआ? जेब में जोर से आया तो मैं क्या करती? तभी मेरे पेट में पेन हो रहा था, तभी मैं चिल्लाई। क्या बच्चों की तरह चिल्ला रही थी, तुमको पता है? कहते हाँ तो मैं क्या करती? और कहती अच्छा ठीक है तो आओ। कहते हाँ तो तुम क्या चाहती थी? मतलब तुम मुझे इतनी तेज आया था तभी तो चिल्लाई थी। और तुम क्या चाहती थी? बेडशीट गंदी कर दूँ हाँ, ताकि जो है सुबह नर्स आए तो वो देखे फिर मुझ पे हंसे? हाँ तुम यही चाहती थी? हाँ तुम तो यही चाहोगी, तुम सच में तुम यही चाहती हो? हाँ तभी तो इतना देर में आई थी उठ के। कहती हैं क्या तुम लवली सच में तुम क्या क्या कहती हो? आउट ऑफ माइंड यार, मैं देर में इसलिए आई कि थोड़ा आग लग गई थी मेरी। तो कहती हाँ तो तुम सो कैसे सकती हो? तुम यहाँ मेरे लिए रुकी हो ना, तो तुम सो क्यों गई? तुमको 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 सोने के लिए यहाँ पे रुकी थी? तुम तब जब दी कह रही थी घर जाओ तब तुम बहुत जोर कह रही थी कि नहीं मुझे लवली के पास रुकना है, कुछ चाहिए होगा तो मैं दूंगी। अब क्या हुआ? अब फिर क्यों सो गई? हाँ क्या कहती हाँ तो ठीक है ना, लग गई आँख मेरी, सॉरी। चलो लेटो चल के, यहीं खड़े होना है क्या? तो कहती ये खड़े खड़े क्यों होना? चलो लेके चलो मुझे, चलो चल के। हाँ अब ये भी यही चाहती हो कि मुझको ना यहीं खड़ी रहूँ और फिर मुझे सर्दी लग जाए, है ना? चलो मुझे लेके चलो बेड पे। तो डॉक्टर फ्रेश कहती हाँ तो चलो ना, मैं तो खुद कह रही हूँ चलो लेटो चल के। और कितना तुम बोलने लगी हो? मुझे लगता है तुम्हारे हाथ और पाँव में चोट नहीं सर में लगी है। कितना तुम गलत गलत अब सोचने लगी हो और बोलने लगी हो। चलो चुपचाप मुंह बंद करके लेट जाओ। कहती क्या? मुंह बंद करके यहाँ इतने दिनों से पकड़ रहे हैं लेटे लेटे, और अभी भी से लग रहा मुंह बंद करके लेट जाओ। नहीं एकदम कहती हाँ ठीक है लेके चलती हूँ, मुंह बंद करो। मुंह तो बंद करो मेरी माँ, तभी तो तुम्हें लेके चलूँगी। क्या तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? तुम माँ, हाउ माँ? वो कहती है यार लवली चलो लेटो चल के, मुझे बहुत नींद आ रही है। लवली कहती क्यों तुम यहाँ सोने आई हो? तुम सोने आई हो? मैं ना तुम्हें ना घर चले जाना चाहिए था। दीदी बैठी होती तो उससे आराम से बातें करती मैं, और उन्हें सोना है तब तो बहुत तेज बोला था दीदी से, दीदी फिर लवली को कुछ चाहिए होगा ना रात में। अब इनको सोना है, अब इनको सोना है। ठीक है तो तुम जाओ सोने, अब मैं खुद चली जाऊँगी। उसे कहते पाँव जैसे ही आगे बढ़ाती है तो कहती तो लवली फैज एकदम लवली को आगे बढ़ के पकड़ लेती है। वो कहती अच्छा बस फैज, लवली बस, लवली मैंने तुम्हारा बहुत सुन लिया, अब और नहीं सुनूंगी, बस कीप क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप्स, और नहीं सुनूंगी। और तुमने अगर एक और भी शब्द मुँह से निकाला ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। लवली कहती तुमसे पूरा तो कोई है भी नहीं,
तुम जितनी बुरी हो ना उतना कोई बुरा नहीं है। तो कहती हाँ मैं बुरी हूँ ना, तो अब मुझे जो है अपना असली रूप दिखाने पे मजबूर मत करो, चुपचाप चलो लेटो चल के। ऐसे करके उसे आँखों से घूरती है तो लवली एकदम मुंह बंद करके उसका सहारा लेके चलने लगती है और जाके धीरे झटपट पर लवली फुल डालती है फ्रेश। तो लवली कहती है कि मैं लड़े लड़े बोर हो गई हूँ, मैं और नहीं लड़ सकती। तो फ्रेश कहती है हाँ तो क्या करूँ अब तुम्हारे लिए, क्या मैं यहाँ मुजरा करके दिखाऊँ। तो लवली स्माइल करती है, कहती वैसे आइडिया बुरा नहीं है, कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो। कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, जहाँ पर ना तुम्हारे लिए मुजरा भी करूँगी और कह दीजिए तो यहाँ पे ड्रिंक भी ला दूँ। तो कहती हाँ 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 नेकी और पूछ पूछ जल्दी कर दो ना यार। कहती हाँ थप्पड़ ना खा लो मेरे हाथ से, हाँ ये मेरी जूती देखी है ना, ये तो नहीं चाहिए। कहती नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है फ्रेश, बहुत अच्छी। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ। तो कहती हाँ नहीं बोर हो रही है ना, तो चुपचाप लेट जाओ, बहुत रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। तो ऐसे करके वो जाने लगती है सोफे की तरफ। तो लवली एकदम से कहती कहाँ जा रही हो तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती मैं लेटने जा रही हूँ सोफे पे। तो फिर लवली कहती तो तुम वहाँ क्यों जा रही हो। तो कहती क्यों, यहाँ पे आई थिंक मुझे वहाँ पे सोफ़ा है और आपकी दीदी ने बोला था कि तुम सोफे पे बैठो, है ना, तो आई थिंक मुझे वहीं पे जाके बैठना चाहिए। तो लवली कहती तो हाँ तो दीदी अब दीदी तो नहीं है ना, तुम यहाँ ये पास वाले इस पे लेट जाओ। तो कहती क्या, फिर से कहना, यानी तुम चाहती हो मैं यहाँ बेड पे तुम्हारे पास लेट जाऊँ। तो कहती नहीं मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम पास में लेट जाओ, ये मतलब पास में ये ऐसा मैंने कब कब कहा। तो फैज हंसने लगती है, स्माइल करने लगती है। तो लवली कहती है तुम हंस रही हो, यानी हंसी तो फंसी। कहती क्या फंसी, कुछ नहीं फंसी, मैं वहीं जाके बैठूंगी, आपकी दीदी ने बोला था। तो कहती हाँ तो दीदी अभी नहीं है ना, तो आप यहाँ पे बैठ सकती हो। कहती नहीं है तो क्या हुआ, जब दीदी कह रही थी तब तो एक बार भी नहीं कहा नहीं दीदी। तो कहती यार दीदी के सामने मैं क्या कहती, वो अब मैं उनसे क्या कहती। हाँ वैसे भी तुम यहाँ पे लेट जाए, तुमको वहाँ पे बैठोगी तो सही से नींद भी नहीं आएगी और तुम्हें ठंड भी लगेगी। और फिर तुम्हें रात में अगर मैं सो गई और तुम्हें डर लगा तो तुम्हें डर लगेगा, फिर और मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ सही से, तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊँगी। और यहाँ पे लेटोगी तो तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास लेटी हूँ ना, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो तुम यहीं मेरे पास लेटो और यहीं पास में लेटो। फैज कहती है जी नहीं मुझे डर लगता ही नहीं है, और ठंड भी नहीं लगेगी, तो मैं क्यों यहाँ पे लेटूँ। तो कहती है नहीं नहीं तुम्हें रात में ठंड लगेगी और तो और डर भी लगेगा। कहती क्यों, मुझे क्यों डर लगेगा, मैं डरती ही नहीं हूँ। तो कहती नहीं डर लगेगा तुमको, मेरी बात मैं कह रही हूँ ना, तो तुम्हें डर लगेगा। कहती क्यों, तुम्हें पहले से पता है मुझे रात में डर लगेगा। तो कहती देखो ना देखो तुम्हारे हाथ पे काँप रहे हैं, देखो तुम डर रही हो ना, तुम डर रही हो। तो कहती नहीं मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, मैं क्यों डरूँगी। यार इतना ऐसे कह रहे हैं, ये नहीं मेरी बात मान जाए, यहाँ पे लेट जाओ ना यार लपेज। तो कहती हाँ नहीं डर लग रहा, तुमको नहीं डर लगता। कहती नहीं मुझे नहीं डर लगेगा। तो कहती नहीं डर लगेगा, तो कहती नहीं डर लगेगा, कितनी बार बोलूँ, और मैं वहीं जाके लेटने जा रही हूँ। तो
फैज लवली कहती है फाइन, तुम यहीं पे लेटोगी और मैंने कह दिया सो कह दिया, अब तुम यहीं पे लेटोगी, मेरे पास में लेटोगी, और तुमको डर लगे या ना लगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है तो तुम यहीं पर लेटोगी। तो फैज एकदम से हंसती है, कहती क्या तुमको डर लगता है? ऐसे करके हंसने लगती है। तो वो कहती तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, ऐसे क्यों क्यों हंस रही हो? हाँ तो डर लगता है ना, सबको लगता है। और वैसे भी इतना गंदा ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे देखो कितने आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, और कोई खिड़की से आ गया अंदर तो मुझे हाँ तो डर लगता है सबको। इसमें हंसने वाली बात क्या है? तो तुम लेटोगी यहीं पे? फैज कहती है ओके ओके फाइन, मैं यहाँ पे लेट जाऊँगी, मेरी माँ अब शांत हो जाओ। तो कहती है हाँ 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 मैं तो शांति हूँ, और तुम लेटोगे? कहती है हाँ आ रही हूँ पापा। ऐसे करके वो हंस के जाती है, अपनी ब्लैंकेट और पिलो ला के पास में जो बेड होता है उस पर लेट जाती है। तो फैज हंस रही होती है ये सोच के कि लवली को भी डर लगता है इस लड़की को। तो वो फिर ब्लैंकेट ओढ़ के सोती है। इधर लवली भी अपनी चादर जो होती है अपने ऊपर से डाल लेती है, और उसे पास में लेटा हुआ देख के स्माइल कर रही होती है। तो तब तक फैज को एक शैतानी सूझ जाती है। तो वो क्या करती है, अपने जब देखती है कि लवली ने आंखें बंद कर ली हैं और वो थोड़ा सोने वाली है, तो वो अपने फेस पे ब्लैंकेट डाल के और अंदर से लेटी लेटी आवाज़ें निकालने लगती है, थोड़ी सी हॉरर वाली जो आवाज़ें होती हैं वो निकालने लगती है। तो लवली जो है वो देखती है इधर उधर ब्लैंकेट से, तो आवाज़, अब रूम में तो अंधेरा ही हो चुका होता, तो वो एकदम से अपने मुंह पे ब्लैंकेट डाल लेती है और अंदर डरने लगती है। तो ये बहुत ही काँप रही होती है डर से। तो ये देख के फैज और तेज़ से आवाज़ निकालने लगती है। तो लवली और डर जाती है और भगवान जी प्लीज़ 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 बचा लो, भगवान जी कोई है? फैज 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 देखो देखो कोई है, कोई है। ऐसे कह के फैज को धीरे धीरे बुला रही होती है। इधर खूब मजे ले रही होती है इस बात का, क्योंकि उसे तो पता ही होता है वही आवाज़ निकल रही होती है। और इधर लवली की तो डर से हवा टाइट हो जाती है, उसकी फट रही होती है। तो वो अंदर अपने फेस ब्लैंकेट डाल के पूरी अंदर ही अंदर काँप रही होती है। हाँ, फैज 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 उठो ना, फैज फैज ऐसे करके उसको उठा रही होती है, लेकिन फैज अंदर ही अंदर हंस रही होती है खूब। तो जब फैज देखती है कि लवली बहुत ही ज़्यादा डर रही है, तो वो एकदम से अपनी ब्लैंकेट हटा के और लवली के पास आती है और कहती क्या हुआ क्या हुआ? तो लवली डर से फैज को बहुत ही टाइटली हक कर लेती है। वो कहती है फैज फैज कोई है और तुम बाहर नहीं, तुम मेरे पास लेटो, तुम मेरे पास लेट जाओ। जब लवली फैज को हक करती है इतना टाइट, तो उसे एकदम से उससे बहुत अच्छा लगता है, उसे फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो फैज से कहती है फैज प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे पास लेट जाओ, प्लीज़ प्लीज़। तो फैज उसका एकदम से हाथ पकड़ लेती है, और वो इतनी लगी उसे फैज को बहुत देर से हक करती है, तो इस वजह से उसकी जो ड्रिप लगी होती है वो थोड़ा सा निकल जाती है। धीरे उसके फोrehead पे हाथ फेरती है और कहती है बच्चा ठीक है लवली सब ओके 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 रिलैक्स मैं यहीं हूँ कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूँ रिलैक्स बच्चा रिलैक्स। लवली प्लीज़ शांत हो जाओ ओके रिलैक्स। और तब तक उसकी नज़र पड़ती है उसकी ड्रिप पे, जो कि निकल चुकी होती है और उसका ब्लड बाहर आ रहा होता है। तो लवली फैज एकदम से देखती है, तो वो तुरंत
उसे उसकी हाथ सीधा करती है, उसकी ड्रिप सही कर देती है, तो उसका जो ब्लड निकला हुआ होता है उसे पोंछने लगती है। तो अब लवली बहुत ही घबरा चुकी होती है, बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है, तो वो बहुत काँप रही होती है। तो वो फैज से कहती है, प्लीज़ फैज फैज तुम मेरे पास ही लेट जाओ, और थोड़ा साइड हो जाती है। अपने अपने ही उसे इतनी तेज़ वो पकड़े हुए होती है एक हाथ से कि वो लवली जब थोड़ा रिलैक्स हो जाती है तो फैज हटने की कोशिश करती है, तो वो इतना तेज़ से टाइटली पकड़े होती है कि वो हट ही नहीं पाती है। तो लवली देखती है फैज जा रही है, तो वो उसे और कस के एक हाथ से खींचती है, तो फैज जो है पूरी लवली के ऊपर ही आ जाती है। तो लवली के ऊपर आ जाती है तो वो उसे भी लवली की सांसें जो गरम गरम होती हैं वो फैज की नेक पे पड़ रही होती हैं, और फैज को इससे बहुत फीलिंग आ रही होती है। उसकी सांसें उसे अंदर से अच्छा भी लग रहा होता है, जैसे बटरफ्लाई नहीं कहते हैं बटरफ्लाई, वैसे ही फीलिंग आ रही होती है लवली को, सॉरी फैज को, लवली की सांसों से, गरम गरम सांसों से। तो फैज देखती है कि लवली थोड़ा सही हो गई है, तो वो धीरे से लवली का हाथ छुड़ाती है और वहाँ से उसे कहती है, कितनी मासूम है और किसी से नहीं डरती, इतना गुस्सा करती है, और ये भूतों से इस आवाज़ से डर गई, कितनी मासूम है। हाँ, कितनी, ऐसे करके उसके फोrehead पे किस करती है, और उसका दिल कर रहा होता है कि उसके लिप पे भी, उसके लिप्स पे किस कर ले, और धीरे धीरे उसके लिप की और अपने लिप ले जा रही होती है, बहुत धीरे धीरे, और करीब उसके लिप होते हैं, तो लिप्स होते हैं, तो वो एकदम से पीछे हटती है। वो कहती है, लवली क्या कर रही थी, तो क्या करने वाली थी, तो लवली को किस अभी नहीं कर सकती, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, हाँ अभी नहीं, करूँगी किस, लेकिन एक बार आप अपनी फीलिंग्स को बता के, आपको अच्छे से प्रपोज करके, है ना, जब मेरा आप पे राइट होगा, हक से करूँगी तब, अभी नहीं। ऐसे करके पीछे होने लगती है, और इधर लवली बहुत ही ज़्यादा मासूम बच्चों की तरह डर के एकदम सिमट के सो रही होती है। फिर लवली भी जाके लेट जाती है। इसकी रात में आँख खुलती है तो वो देखती है उसे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है, आवाज़ सी हल्की सी आ रही होती है, तो एकदम से उठती है, वो कहती है क्या है, देख, तो वो देखती है कि लवली का जो बेड है वो हिल रहा है, तो वो एकदम से लवली के पास जाती है, तो देखती है कि लवली बहुत मतलब काँप रही होती है और नींद में बड़बड़ा रही होती है, फैज फैज मुझे छोड़ के मत जाना, फैज मुझे छोड़ के मत जाना, लवली फैज फैज मुझे छोड़ के मत जाना, देखो देखो फैज फैज मुझे डर लग रहा है, फैज मुझे डर लग रहा है, ऐसे वो बड़बड़ा रही होती। तो फैज जल्दी से ऐसे ही बंद करती है और तुरंत ही दौड़ जाती है रिसेप्शन पे, जो देखती है कि डॉक्टर हैं, तो फिर लवली कहती है, फैज कहाँ तुम, मुझे छोड़ के मत जाओ, तो फैज जल्दी से लवली के पास आ जाती है। फिर वो ब्लैंकेट लवली के ऊपर अच्छे से फिर से अपना जो ब्लैंकेट होता है वो भी डाल देती है, तो डबल ब्लैंकेट होने पर भी लवली वही काँप रही होती है, वो उसके मतलब काफ़ी तेज़ से काँप रही होती है, तो लवली एकदम से उसके माथे पे हाथ, सर पे हाथ फेरती है, तो देखती है कि अरे इसे तो बहुत तेज़ से फीवर है, तो फीवर आया हुआ है, तो वो तुरंत फिर रिसेप्शन पे जाती है, देखती है डॉक्टर नर्स नर्स ऐसे बुलाती है, तो हाँ एकदम से एक नर्स आती है, वो कहती है क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, तो कहती वो लवली को फीवर है, प्लीज़ चलिए चेक करिए, तो वो नर्स आती है, वो कहती है हाँ मैं चेक करती हूँ, तो
देखती है तो वाकई में चेक करती है तो लवली को 104 फीवर होता है। तो कहती है इसे तो इतना एकदम से फीवर कैसे आ गया, क्या क्या हुआ। और वो नर्स भी उसे जब नींद में वो बड़बड़ा रही थी लवली, तो वो नर्स भी पूछती है क्या हुआ था, ये इतना डरी हुई क्यों है, और क्या क्या हो गया था, ये किसी चीज़ से डर गई है क्या। तो कहती है पता नहीं। तो नर्स एकदम से कहती है, तो फैज कहती है डॉक्टर को बुलाइए ना। तो कहती है डॉक्टर तो घर चले गए हैं, आप ऐसा करें, आप अपनी मम्मा को फ़ोन करें। फैज से कहती है, तो फैज तुरंत ही अपनी मम्मा को फ़ोन लगाती है, जो कि वहीं हॉस्पिटल में होती हैं, लेकिन उनकी वो राउंड पे थी। तो वहाँ वो तुरंत ही कहती हैं हाँ बच्चा क्या हुआ। तो कहती मम्मा फीवर है, बहुत ही तेज से फीवर है। तो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ आप रिलैक्स हो, मैं अभी बात करती हूँ। तो कहती मम्मा ये मैम से आप बात कर लीजिए। तो तुरंत ही कहती हाँ ठीक है मेरी बात है। तो कहती हाँ है मम्मा। कहती है ठीक है उनसे बात कराओ। तो फैज नर्स को तुरंत फ़ोन देती है। तो नर्स से उसकी मम्मा बात करती हैं, कोई इंजेक्शन देने को कहती हैं। तो वो तुरंत ही नर्स जाती है, दौड़ के इंजेक्शन लाती है और वो ड्रिप में लगा देती है। तो वो कहती हैं अब आप रिलैक्स हो जाओ, इनका जो है थोड़ी देर में फीवर कम होने लगेगा। तो जब वो थोड़ा सा ऐसे कहती है तो लवली फैज जो है थोड़ा रिलैक्स कर रही होती है, लेकिन वो कंटिन्यू लवली के हाथ पैर रब कर रही होती है ताकि लवली को थोड़ा अच्छा फील हो, और वो जो काँप रही है वो उसे ठंड लगना थोड़ा कम हो जाए। लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, वो कंटिन्यू ठंड से काँप ही रही होती है। और वो बार बार नर्स से कह रही होती है ये इतना अभी भी काँप क्यों रही है। तो कहती है बेटा इंजेक्शन मैंने दे दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा ना बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर सही हो जाएगी। तो वो कहती है ठीक है मैम। तो वो कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, अगर कोई ना ठीक हो तो मुझे बताना, मैं यहीं पे हूँ। कहती है ठीक है। ऐसे करके वो चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर फैज लवली के कंटिन्यू हाथ पैर रफ कर रही होती है। कहती है आई एम सॉरी मैंने वो स्टूपिड सा पैंट किया तुम्हारे को, आई एम सॉरी लवली मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, एंड दिस मैं नहीं करूँगी यार, मुझे नहीं पता था अब इतना डर जाओगी, मुझे माफ़ कर दो फैज। लवली प्लीज़ लवली मुझे माफ़ कर दो। तो लवली कहती फैज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे नहीं मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूँ आपके पास ही हूँ, देखो मैं आपके पास ही हूँ बच्चा। ऐसे करके उसका और तेज से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो लवली अपना हाथ जो है वो कस के लवली फैज का भी हाथ कस के पकड़ लेती है और उसे एक हाथ से अपने ऊपर खींच लेती है। फैज मेरे पास आ जाओ, फैज प्लीज़ मेरे पास लेट जाओ प्लीज़। तो फैज जो होती है लवली के पास आके वहीं पे बेड पे लेट जाती है पास में ही। और पास में लेटने के बाद तो लवली को थोड़ा अच्छा महसूस हो जाता है। अब वो धीरे धीरे इधर इंजेक्शन का भी असर होने लगता है, उसका फीवर जो है वो कम होने लगता है और वो गहरी नींद में जाने लगती है उसे, क्योंकि लवली को पता वो नींद में होता है, लेकिन उसे हल्का हल्का एहसास हो रहा था कि लवली को एहसास हो रहा था कि फैज मेरे पास ही है। तो उसे एहसास ये सब हो रहा था, तो वो बहुत गहरी नींद में चली जाती है। इधर फैज भी लवली को हक करके वहीं पे सो जाती है। जब सुबह होती है तो लवली की आँख पहले खुल जाती है, वो देखती है कि फैज उसके इतना करीब है और वो फैज का फेस एकदम से देखने लगती है और वो उसका फेस इतना करीब, फैज को अपने इतना करीब पाके बहुत खुश होती है दिल में और उसे बहुत धीरे से फैज के फॉरहेड पर किस करती है, जिससे फैज की भी वो भी
नीचे नींद टूट जाती है और भी आँख खुलने वाली होती है, तब तक फैज़ जल्दी से अपनी आँखें बंद करके लेट जाती है। लवली अपनी आँखें बंद करके लेट जाती है। जब देखती है फैज़ नींद से बाहर आ रही है, आँखें खोल रही है, तो वो अपनी आँखें बंद कर लेती है। तो फैज़ जब देखती है कहते सुबह हो गई। अब लवली एकदम से देखती है, लवली तो नहीं उठी और अपने आप को लवली की बाहों में पाती है। लवली ने उसे टाइटली हक कर रखा होता है, तो वो ये देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और लवली के धीरे से चिक्स पे ऐसे करके किस कर लेती है। कहती है मेरा मासूम सा बच्चा, कितनी मासूम है, सोते समय कितनी मासूम लगती है। और वैसे अगर अभी जाग रही होती, ऐसे मुझे देखती तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी, और जबकि रात भर खुद मुझे हक करके लेटी रही। इसमें भी मेरी ही गलती आ जाती। तो महसूस होता है कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा है, तो फैज़ एकदम से जल्दी से उठ जाती है और उठ के साइड में बैठ जाती है। तो ये और अपने कपड़े सही करने लगती है, तो देखती है कि उसकी दी और मम्मा आए हुए हैं। तो उसकी मम्मा कहती है गुड मॉर्निंग बेटा, तो फैज़ भी कहती है गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मम्मा कहने वाली होती, फिर कहती है आंटी कोई नहीं बेटा, आप मुझे कह सकती हो। तो उसकी दी से भी कहती दी गुड मॉर्निंग। तो वो थोड़ा उसकी दी जो है बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार होती हैं, तो वो मुँह थोड़ा रूड होकर कहती हैं गुड मॉर्निंग। और इधर फिर वो आके कहती है अभी लवली उठी नहीं, तो कहती नहीं अभी वो सो रही हैं, अभी सो ही रही हैं। तो कहती कोई नहीं उठ जाएगी, लाओ मैं उसके लिए लंच लाई हूँ। और फैज़ बेटा आप ये लाई हूँ मैं, इसे अब निकाल दीजिए, आप ही फ्रेश हो जाइए और चलिए फिर साथ में लंच करते हैं। तो कहती है जी आंटी, ऐसे करके वो चली जाती है वॉशरूम फ्रेश होने। तभी लवली एकदम से उठ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग मम्मा। उसकी मम्मा भी कहती है बेटा गुड मॉर्निंग। मम्मा प्लीज अब मैं बहुत बोर हो गई हूँ, ये हॉस्पिटल में अब और नहीं मैं रुक सकती, मुझे घर जाना है, मुझे आज ही घर जाना है। मुझे नहीं पता आप क्या करोगी, मुझे आज ही घर जाना है, मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज़ मम्मा मुझे घर जाना है, मैं और नहीं रुक सकती। तो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ठीक है घर चलेंगे ना चलेंगे, और पहले ये बताओ अब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसा फील कर रही हो। तो कहती है मच बेटर मम्मा। तो वो एकदम से चेक करती हैं, कहती है फीवर तो नहीं है। तो कहती फीवर, तो कहती मुझे क्या फीवर आया था। तो कहती आपको नहीं पता, रात में आपको बहुत ही 104 फीवर था और आप फीवर से कांप रही थी। तो लवली ने आप कांप रही थी तो फैज़ ने ही आप डॉक्टर को रात में ही बुलाया था, जानती हो मैं आने वाली थी, तो फैज़ ने मुझे मना कर दिया और कहा मैं हैंडल कर लूँगी, बहुत अच्छी बच्ची है। कहती क्या फैज़ ने, कहती हाँ बेटा। तो कहती अच्छा मम्मा। तो कहती चलो अच्छा बेटा उठो और फ्रेश हो जाओ फिर लंच करते हैं। तो कहती जी मम्मा। ऐसे कहती है, उठती है, इतने में डॉक्टर आ जाते हैं राउंड लेने, तो राउंड पे होते हैं, तो वो आते हैं रूम में। वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो वो लवली भी कहती है गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं अब कैसे हैं आप, गुड। तो कहती हैं हाँ ऑल गुड, आई एम फाइन। तो वो कहती तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं और चेक करते हैं वो सारी दवाइयाँ। वो कहती है अब तो आप काफ़ी कवर कर चुकी हैं, तो आज शाम को आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो कहती क्या सच, मुझे आज शाम को मैं छुट्टी हो जाएगी, मैं घर जा पाऊँगी। तो कहती हाँ। तो कहती वो आओ ये थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। तो कहती है लेकिन। तो कहती क्या लेकिन डॉक्टर अब नहीं। तो कहती लेकिन ये कि आपको अभी भी पूरा अपना ध्यान रखना होगा और रेस्ट लेनी होगी, क्योंकि आपका हाथ का जो घाव है वो अभी सही से ठीक नहीं हुआ है, ना ही पैर का। तो आप ज़्यादा चलेंगी नहीं और ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगी, और आपको कम से कम 1 महीने तक अपने स्पोर्ट्स से दूर रहना होगा, कोई गेम नहीं खेलेंगे। तो क्या डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता,
तो कहते हैं ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके जो टाँके लगे हैं वो उखड़ जाएंगे, वो खुल जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी। तो कहती ठीक है, 1 मंथ मैं कैसे दे पाऊँगी। कहती है और मेरा बच्चा हो जाएगा। लवली की मम्मा कहती हैं, तो कहती है चलो। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग लंच करिए, मैं जाता हूँ। ऐसा करके वो रूम से बाहर चले जाते हैं। तो फाइनली लवली बहुत खुश होती है कि उसे आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, जहाँ कि वो बहुत ही परेशान हो रही होती है। ऐसा सोच ही रही होती है, इतनी देर में उसके पापा जो हैं वो आ जाते हैं। वो कहते हैं टन टना सरप्राइज़, और वहाँ पे एक छोटा सा वो एकदम से मतलब छोटा सा केक लेके आते हैं, और बहुत सारी चॉकलेट्स लवली के लिए लेके आते हैं, और बहुत सारे खिलौने लेके आते, मतलब बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सारा जूस, ये सारी चीज़ें लेके लवली के लिए वहाँ पे आते हैं। जिसे देख के लवली जो है वो जो जितना अभी खुश थी, जिसका इतना अच्छा मूड था, लेकिन वो अपने डैड को देख के थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हो जाता है। उसका मूड ऑफ हो जाता है तो वो अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम जाना है मुझे। तो उसकी मम्मा भी ये चीज़ देख लेती हैं, तो वो कहती हैं हाँ बेटा चलते हैं। लेकिन उसके डैड जो होते हैं ये चीज़ नोटिस करते हैं, और आज उसके डैड जो थे वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा रईस जो बिजनेसमैन की तरह नहीं, एक नॉर्मल फॉर्मल कपड़ों में आते हैं, और एक नॉर्मल कपड़ों में, और जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल डैड की तरह ही आते हैं, क्योंकि वो अपना जो भी लवली से रिश्ता था उसे सही करना चाहते थे, इसलिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में यहीं तक हम रखते हैं, आगे देखेंगे तो क्या अब लवली अपने डैड को माफ़ कर देगी और वो जो चॉकलेट वगैरह लाए हैं उसे एक्सेप्ट करेगी, तो ये देखना होगा हमें अगले पार्ट में। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। जो भी आपके और जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड हों उनको भी शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी, जो बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए। उससे जो है मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। तो बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।